श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप? हम सभी को पता है कि यह चैत्र मास का पवित्र पावन माह चल रहा है। तो ऐसे में हमें 11 रुद्रों का नाम लेकर शीतल आरती कैसे करना है, बेलपत्र वाला उपाय गंगा के जल में हम सभी लोग समझेंगे। 1 अप्रैल सोमवार को शीतल सोमवार के रूप में हम सभी लोग जानते हैं और इसी दिन शीतला सप्तमी का भी भाव हम सभी को प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में शीतला सप्तमी के दिन शीतल आरती कैसे करना है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने बार बार अपनी कथा में बताया कि यदि हम माँ शीतला की आराधना करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जाने के लिए हम सभी को अपने मन में, मस्तिष्क में, हृदय में शीतलता का भाव लाना चाहिए। यह नहीं कि आप मन में आपके कुछ दूसरा चल रहा है, इधर उधर की बातें, और आप माँ शीतला की आराधना करने चले गए। तो ऐसी गलती आप सभी लोगों को नहीं करना है। साथ ही साथ शीतला सप्तमी के दिन शीतल आरती प्रभु महादेव की कैसे करना है और इस शीतल आरती का क्रम किसने प्रारंभ किया था और किसने प्रारंभ करवाया था और सर्वप्रथम किसने किया था और उनको इस शीतल आरती का क्रम पूर्ण करने के पश्चात उन्हें किस फल की प्राप्ति हुई, इन सब की आज हम सभी लोग चर्चा करने वाले हैं। जितनी भी मेरी प्रिय माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, कमेंट में हर हर महादेव या जय माँ शीतला अवश्य टाइप करें, क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन आपके हृदय में, मन में, चित्त में, आपके रोम रोम में यदि शीतलता का भाव होता है तो माँ शीतला की कृपा हम सभी को जरूर प्राप्त होती है। ऐसे में प्रभु महादेव की आराधना शीतल आरती के क्रम में कैसे करें? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। सर्वप्रथम हम सभी को इस दिन 1 बेलपत्र लेना है। देखिए, सोमवार का दिन है, 1 बेलपत्र लेना है और आपको इस पर लाल चंदन या फिर पीला चंदन, लाल चंदन या फिर पीला चंदन आपको ले लेना है और लगा लेना है। इस पर एक ही बिंदी सही परंतु शुद्ध चंदन हो। फिर उसके बाद आपको इसमें 1 चावल का दाना फंसा देना है। यदि आपकी कोई भी विशेष मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, आप जिस भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं उस कार्य क्षेत्र में आपको असफलता ही असफलता देखने को मिल रही है, बहुत अथक प्रयास करने के बावजूद भी, तो ऐसे में आप सभी को 1 बेलपत्र, केवल 1 बेलपत्र जो कहीं से खंडित ना हो, और 1 पात्र जल लेकर इस प्रकार से पीला चंदन या लाल चंदन लगाकर 1 चावल का दाना इसमें फंसाकर आपको पहुंच जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए प्रभु महादेव के मंदिर। वहाँ पर आपको इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप देवादिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करके झोली पसार कर आपकी जो विशेष मनोकामना है उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको प्रभु महादेव से प्रार्थना कर लेना है। निश्चितता है, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती। यदि आप बाबा पर विश्वास रखकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चितता है कि आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। ऐसे में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि हम सभी को जितना ज़्यादा हो सके प्रभु के नामों का स्मरण भी करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय अवश्य करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय की ओर, इस उपाय को आप सभी के लिए हमने बहुत बार बताने का, समझाने का प्रयास किया, परंतु एक बार फिर से इस उपाय को बताने और समझाने का दिन ही आ गया है। देखिए, ऐसा दिन, एक तो शीतला सप्तमी, शीतला सप्तमी जिसमें से मन मस्तिष्क में शीतलता का भाव होना चाहिए, ठंडक का भाव होना चाहिए, हृदय में शीतलता का भाव दूसरे के प्रति और माता के भी प्रति। तो ऐसे में हम सभी को प्रभु महादेव से अपने हृदय की बात कहने का यह परम सौभाग्य, परम अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है, जो कि हमें सोमवार का दिन भी पड़ रहा है, शीतला सप्तमी का भी दिन पड़ रहा है। और ऐसे में शीतल आरती का क्रम भूल कर भी ना छोड़ना। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी त्वचा से संबंधित रोग है, स्किन से संबंधित रोग है, काया से संबंधित रोग है, कोई सी भी समस्या है, तो आप प्रभु महादेव की शीतल आरती का क्रम किस प्रकार करें? शीतला सप्तमी के दिन 1 पात्र में आपको
जल ले लेना है। एक पात्र में जल, यदि आपके घर में गंगा का जल हो तो अति उत्तम है, यदि ना हो तो थोड़ी सी ही बूंद सही, परंतु आप 1 बूंद गंगा जल अवश्य लें। घर जल, परंतु विशेष करके देखिए चैत्र मास चल रहा है, तो ऐसे में यदि आप जल अपने घर के परिंडे से लेते हैं तो निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ हमारे पितृ भी हम पर कृपा करें। एक पात्र आप जल ले लें। जल लेने के बाद इस प्रकार से आपके पास कहीं भी, आप जहां पर भी मंदार का पौधा होगा, आंकड़े का, आक का पौधा होगा, इस प्रकार आपको बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आपको पुष्प दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ प्रभु महादेव की कृपा और करुणा चल रही है। तो पुष्पों की तो बौछार ही आ गई है, तो आपको इन प्रकार के एक पुष्प को आपको प्राप्त कर लेना है। पुष्प को आपको प्राप्त करके पहुंच जाना है इन सब चीज़ों को लेकर इस प्रकार से प्रभु महादेव के मंदिर। अब आइए समझते हैं, पूज्य गुरुदेव ने बताया तो पहले किसका क्रम, किसने प्रारंभ किया, किसके कहने पर? इस शीतल आरती का क्रम सर्वप्रथम नारद जी के कहने पर चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ था, तो शीतल आरती का क्रम नारद जी के उपदेश पर चंद्रदेव ने जो है सर्वप्रथम काया की रोग से निवृत्ति पाने के लिए प्रभु महादेव की आराधना की थी। तो ऐसे में यदि प्रभु महादेव की कृपा चंद्रदेव पर हो सकती है तो हम सभी पर हो सकती है, परंतु हम सभी का भी विश्वास प्रबल होना चाहिए। इन सब चीज़ों को लेना है। और आपको बता दें कि भगवान शिव के एकादश रुद्र, एकादश अर्थात 11 रुद्र का नाम लेने का क्रम इसमें चलता है। इस विशेष उपाय में आपको कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अस्ता, अजपात, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भव, इन 11 रुद्रों का स्मरण करना है। कब? जब आप शीतल आरती का क्रम कर रही हो, जब आप शीतल आरती का क्रम कर रही हो तब आपको 11 रुद्रों का नाम, 11 रुद्रों का भाव स्मरण करना है। निश्चित है आपकी जो भी मनोरथ होंगे वह तो पूर्ण होंगे ही, साथ ही साथ यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो वह धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगी, क्योंकि 11 रुद्र कोई साधारण नहीं है। यही रुद्र हमारे जीवन में आनंद का भाव उत्पन्न करते हैं। इसलिए 11 रुद्र का स्मरण मात्र ही हमारे जीवन में एक आनंद की अनुभूति करा देता है। तो ऐसे में हम सभी को इस विशेष उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। 11 बार आप आरती का क्रम ऐसे कर लें, शीतल आरती का क्रम, फिर आपको जल समर्पित करना है। उससे पहले आपको यहाँ पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस पुष्प को आपको समर्पित करना है और जल को प्रभु महादेव के ऊपर समर्पित कर दें। निश्चितता है यदि आप इस उपाय को शीतला सप्तमी के दिन प्रभु महादेव की आराधना शीतल आरती के क्रम से यदि कर देते हैं तो प्रभु महादेव की कृपा आप सभी के पूरे परिवार पर सदा सर्वदा यूं ही बनी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगले उपाय में हम सभी को 7 चावल के दाने लेना है। कितने? 7 चावल। 7 चावल के दाने और आपको पीला चंदन या लाल चंदन लेना है। यह पातालेश्वर शिव महापुराण कथा का विशेष उपाय है। पातालेश्वर शिव महापुराण कथा का आपको चावल जो है लाल चंदन या पीला चंदन शिवलिंग पर इस प्रकार से चारों तरफ आपको लगा देना है। चारों तरफ 7 बिंदी चारों तरफ लगाने के बाद इसमें आपको एक एक चावल के दाने फंसा देना है। एक एक चावल के दाने फंसा देना है। नाम जरूर ध्यान रहे, पातालेश्वर महादेव का नाम लेकर। एक बार इस विशेष उपाय को करके देखिए, आपके घर में जितनी भी समस्या जो भी होंगी प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से जरूर दूर होगी, परंतु आपका विश्वास भी प्रभु महादेव के प्रति दृढ़ होना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महादेव।